हेलो फ्रेंड, मैं सुमा डेडवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। जैसे कि फ्रेंड आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों ने पिछले वाली क्लास के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो आज चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़े और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन मेरो प्रेजेंट इन मेडुलरी कैविटी। कि जो आपकी मेडुलरी कैविटी होती है, पहली बात तो मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट कहाँ होती है, तो आपके जो बोन होता है उसका जो शाफ्ट वाला पोर्शन होता है वहां पर आपकी मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा बोन मेरो होता है? रेड बोन मेरो होता है, येलो बोन मेरो होता है, व्हाइट बोन मेरो होता है, पिंक बोन मेरो होता है। तो सिंपल सी बात है, मेडुलरी कैविटी में कौन सा बोन मेरो होता है? आपका येलो बोन मेरो होता है। तो ऑप्शन बी है वो आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं। कि टार्सल बोन आर एग्जाम्पल ऑफ विच बोन। की टार्सल बोन है वो कौन सी बोन का एग्जाम्पल है? सिस्टेमोइड बोन, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन और इरेगुलर बोन। वैसे तो मैंने कल की क्लास के अंदर आपको बता दिया था, फिर भी मैं आपको ओरली एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन सी बोन होती है। तो पहली बोन होती है फ्रेंड आपकी लॉन्ग बोन होती है। कौन सी होती है? लॉन्ग बोन होती है। दूसरी क्या होती है? शॉर्ट बोन होती है। और तीसरी क्या होती है? वो होती है आपकी फ्लैट बोन। और चौथी होती है आपकी इरेगुलर बोन। और पांचवी होती है आपकी पांचवी जो होती है वो होती है आपकी कौन सी होती है? सिस्टेमोइड बोन। सिस्टेमोइड बोन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग बोन कौन सी होती है, शॉर्ट बोन कौन सी होती है। तो फिर लॉन्ग बोन की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग बोन वो बोन होती है इसके अंदर डायफाइसिस यानी साफ वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। और शॉर्ट बोन वो होती है इसके अंदर डायफाइसिस या साफ प्रेजेंट नहीं होता है। फ्लैट बोन वो होती है जो फ्लैट होती है। इरेगुलर बोन वो होती है जो इरेगुलर होती है। सिस्टेमोइड बोन वो होती है जो सिस्टेमोइड जैसी होती है। ठीक है। अब लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल की बात करूँ तो लॉन्ग बोन आपकी एक तो फ्यूमरस होती है, फ्यूमर होती है, रेडियस अल्ना होती है, टीबिया फ्यूबुला होती है, और मेटाकार्पल होती है, मेटाटार्सल होती है और फ्लेंजियस होती है। ठीक है। शॉर्ट बोन की बात करें तो शॉर्ट बोन आपकी एक तो कार्पल होती है और एक टार्सल होती है। ठीक है। फ्लैट बोन की बात करें तो फ्लैट बोन के अंदर आपकी एक तो आपकी रिब्स आती है, स्टेनम आता है, स्केपुला आता है, हिप बोन आती है। ठीक है। और इरेगुलर बोन की बात करें तो इसके अंदर वर्टिब्रा आती है। और सिस्टेमोइड की बात करें तो आपके इसके अंदर कौन सी बोन आती है? पटेला आती है। तो आपसे पूछा गया है कि टेलस कौन सा एग्जाम्पल, तो मैंने अभी बताया टेलस बोन किसका एग्जाम्पल है? शॉर्ट बोन का एग्जाम्पल। तो ऑप्शन बी है वो इसका राइट रहेगा। ठीक है। अगर आपको थ्योरी की क्लास चाहिए तो थ्योरी क्लास अपने नर्सिंग गाइड क्लास 2.0 पर मिलती है, तो वहां पर आप देख सकते हो। उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली बात करते हैं। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कार्पल बोन आर फ्रैक्चर। के नीचे दिए हुए में से कौन सी जो कार्पल बोन है वो सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होती है? स्केपोइड होती है, कैपिटेट होती है, पिसिफॉर्म होती है, लूनेट होती है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड। इस क्या रहेगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा स्केपोइड। स्केपोइड जो होती है वो आपकी सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होता है। मोस्ट कॉमन इसके अंदर फ्रैक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है। जो कार्पल बोन होती है उसके लिए सबसे ज्यादा फ्रैक्चर वो स्केपोइड बोन आपकी देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बोन सेल। सबसे ज्यादा जो सेल है वो कौन सी होती है? तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है बोन फेगोसाइटिस। ऑस्टियोसाइट का मतलब होता है बोन मेंटेनेंस। ये सब ज्यादा सेल आपको देखने को मिलती है। ठीक है। और ऑस्टियोजेनिक का मतलब होता है जो आपकी मिजेकाइमल सेल होती है उनको बोलते हैं। ठीक है। आपकी मिजेकाइमल सेल होती है वो किसमें आगे जाके किसमें बदलती है? ऑस्टियोब्लास्ट में बदलती है। ऑस्टियोब्लास्ट किसमें बदलती है? ऑस्टियोसाइट में बदलती है। मतलब मिजेकाइमल सेल किसमें बदलेगी? ऑस्टियोब्लास्ट में बनेगी। ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट में बदलेगा।
और ये सब ज्यादा आपकी बोन के अंदर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, ऑस्टियोसाइट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कौन देखने को मिलेगा आपको, ऑस्टियोसाइट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, ऑस्टियोसाइट, यानी बी अपना सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन होती है, 200, 206, 300, 306। राइट आंसर कमेंट करें, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड। सबसे ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती है, तो हड्डियां कितनी होती है, हड्डियां होती है आपकी 206। ठीक है, और बच्चे की बात करें तो 300। तो यहाँ पर तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहने वाला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बोन। बोन के अंदर सबसे ज्यादा कौन होता है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सोडियम क्लोराइड होता है। तो अपना राइट आंसर बताइए, चलिए आपको पता है तो आप कमेंट करें कि सबसे ज्यादा कौन होता है। चलिए फटाफट कमेंट करें आपको अपना राइट आंसर। तो सबसे ज्यादा कौन मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी है वो अपना राइट रहेगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन, की फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है बोन की, बताना है आपको। हो गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन क्या है, तो एक मिनट का वेट करें आप लोग। थोड़ा वेट करें, क्या थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये क्वेश्चन अपना चल रहा था, क्या क्वेश्चन था,
कि विच ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, ऑस्ट्रोमा। इसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन के नाम से जानते हैं, हेवल्सन सिस्टम के नाम से फ्रेंड इसको जानते हैं अपन। तो अगर आपको हेवल्सन सिस्टम या फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल पूछे तो ऑस्ट्रोमा को ही आपको देना है आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द आइडियल लेंथ ऑफ स्टर्नम बोन, की स्टर्नम होती है उसकी आइडियल लेंथ कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। तो आइडियल लेंथ होती है वो होती है आपकी 15 सेंटीमीटर। स्टर्नम के रिगार्डिंग एक चीज और है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो आरबीसी है यानी मेटोपोइसिस है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलता है। ये किसका एग्जाम्पल है, फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है, मतलब ब्लड सेल का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा आपकी स्टर्नम के अंदर ही देखने को मिलता है। और पूछे तो फ्लैट बोन के अंदर, अगर फ्लैट बोन के भी अंदर किसमें, स्टर्नम में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्रू रिब्स आर देयर, कितनी ट्रू रिब्स होती है। तो रिब्स की अगर फ्रेंड अपन बात करें नंबर में कितनी होती है, 12 पेयर होती है। 3 टाइप की होती है, एक होती है ट्रू लिप्स, दूसरी होती है फॉल्स रिब्स, तीसरी होती है फ्लोटिंग। ट्रू रिब्स होती है वो 1 से 7 होती है नंबर की, और फॉल्स रिब्स होती है वो 8, 9, 10 नंबर वाली होती है। फ्लोटिंग रिब्स होती है वो 11 और 12 नंबर वाली होती है। तो क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्रू रिब्स, तो ट्रू रिब्स के कितने पेयर होते हैं, 7 पेयर होते हैं। तो आपके कितने आंसर चला जाएगा, 7। स्ट्रक्चर दैट कॉन्टेक्ट टू बोन्स, की 2 बोन को कॉन्टेक्ट में लाने वाली स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं एक बार। फ्रेंड 2 चीज होती है, एक होती है टेंडोन और एक होते हैं लिगामेंट। जो टेंडोन होते हैं वो बोन को मसल से जोड़ते हैं, और लिगामेंट होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है लिगामेंट, यानी ऑप्शन बी है वो आपका राइट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ स्कल बोन इन ह्यूमन, स्कल तो एक ही होता है, स्कल बोन। टोटल नंबर ऑफ स्कल बोन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर स्कल बोन कितनी होती है। तो सिंपल सी बात मैंने बहुत बार बता दिया आपको, कितनी होती है, 14 होती है, नहीं 22 होती है, हाँ। तो कितनी होती है, 22। तो ऑप्शन बी है वो अपना राइट रहेगा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। अपनी यहाँ पर स्लाइडें कंप्लीट हो जाती है, मोस्टली एनाटॉमी के क्वेश्चन अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। स्केलेटन के, मस्कुलर अभी बाकी हैं, जॉइंट की क्लास आपको अपलोड कर दी जाएगी। जॉइंट की क्लास होगी, फिर उसका एमसीक्यू होंगे, तो वो क्लास आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।